सियावर रामचंद्र भगवान की। परमाध्यक्ष अशरण शरण कारण अकारण करण करुणा वरुणालय अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु कोटि कोटि कंदर्प दर्प कमनीय अनंत ऐश्वर्य माधुर्य लावण्य सागर सर्वगत सर्वभूत सर्वहृदय श्री सीताराम भगवान के मंगलमयी पादारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए मंचस्थ सभी संतजन समुपस्थित नित्य भगवत कथा रसरिता में अवगाहन करने वाले सुधीय जन भक्तिमती माताएं, कल के सत्संग सत्र में हमारे मध्य श्रीधाम वृंदावन से केवल ब्रज के ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के अद्वितीय संत जिनकी रहनी, जिनकी दिनचर्या, जिनकी वाणी, जिनका स्वभाव सब कुछ अनुकरणीय अनुसरणीय, ऐसे श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज हमारे बीच मंच पर विराजमान हुए थे। लगभग 1 घंटे उन्होंने बड़े ही गांभीर्य पूर्ण वाणी से गौ और संत का महात्म हम लोगों को श्रवण कराया। गाय में संत के सारे लक्षण परिलक्षित होते हैं, बस अंतर इतना है कि साधु के पास संत का वेश है और गाय के पास वैसा वेश नहीं है, बस इतना ही अंतर है। हम सब लोगों को यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, विचार कीजिएगा कभी, क्या यह मनुष्य शरीर हम लोगों को अपने प्रयास से प्राप्त हुआ है? क्या ये मनुष्य शरीर हम लोगों को हमारे पुण्य से प्राप्त हुआ है? क्या ये मनुष्य शरीर हम लोगों को किसी सुकृत से प्राप्त हुआ है? जब संपूर्ण वैदिक वांग्मय का सूक्ष्मान्वेषण किया जाता है तो निष्कर्ष यह निकलता है कि ये मनुष्य शरीर न पुण्य से प्राप्त हो सकता है, न पूजा जब तप नेम आचारा से प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त होगा भाई? आप पूछोगे महाराज ये पुण्य करने से मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा? हम कहते हैं बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा सत्य बताओ, आप इस जन्म में मनुष्य हैं, इस बात की तो गारंटी है कि अभी मनुष्य हैं आप। शरीर के रूप में तो मनुष्य है ही हैं, सबके सब जो सत्संग कर रहे हैं वो मनुष्य हैं। हालांकि कई सारे जीव मनुष्य के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, जो दिखते तो मनुष्य जैसे हैं लेकिन मनुष्य होते नहीं। जैसा पशुआ वैसा नरा, दरिया जी ने कहा है, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा, राम नाम नहीं जाना माई, जन्म गया पशुवन की नाई। ये दरिया जी महाराज ने कहा। मनुष्य के रूप में बहुत सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कथा पंडाल में जो बैठे हैं
और जो आस्था भजन के माध्यम से इस दिव्य सत्संग को अपने घर में हजारों किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर, हजारों लाखों किलोमीटर दूर विदेशों में बैठ करके भी अपने घर से बैठ करके इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं, हम उन्हें अवश्य मनुष्य मानेंगे, क्योंकि मनुष्य होने के लिए प्रथम शर्त है ये। मनुष्य होने के लिए प्रथम शर्त है ये क्या? भगवत सन्मुख होना। जो भगवत विमुख है वो तो मरा हुआ है, डेड बॉडी है, डेड बॉडी। उसको जीवित नहीं माना जा सकता। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 14 लोगों को मृत घोषित किया है। कौन कौन है ये? कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा। अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, सदा रोग बस संतत क्रोधी। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख संत विरोधी। 14 लोग हो गए। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जो श्रुति शास्त्र के विरुद्ध जीवन जी करके मर जाए, जिसने कभी जीवन में विचार नहीं किया कि ये शरीर संसार सब नश्वर है, इसके बाद भी हमें कहीं जाना है और वहां जाकर के कहां रहना है, इसका जिसने चिंतन नहीं किया, तो उसका जन्म लेना निरर्थक है। वो लोग दिख तो रहे मनुष्य जैसे, लेकिन वो क्या है उनको खुद पता नहीं और हमको तो कुछ पता ही नहीं। हम यही कहेंगे कि मृत हैं, मरे हुए। तो अभी हम सब लोग मनुष्य हैं, इस बात की गारंटी है। लेकिन पूर्व जन्म में क्या हम लोग मनुष्य थे? कौन गारंटी के साथ इस बात को कहेगा, प्रमाण के साथ कहेगा कि हम पूर्व जन्म में मनुष्य थे? क्यों भाई, आप लोग पूर्व जन्म में क्या थे किसी को पता है? किसी को पता नहीं। कई लोग होते हैं जिनको पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं, वो बता देते हैं ये पूर्व जन्म के हमारे रिश्तेदार हैं, पूर्व जन्म के हमारे संबंधी हैं, पूर्व जन्म का हमारा परिवार है, परिजन है, पुरजन है, जाति जन है, सब पहचान जाते हैं कई लोग। लेकिन उसमें भी केवल एक जन्म की बात याद रहती है। लेकिन अनंत काल से अनंत लोकों में अनंतानंत शरीर को धारण करते हुए हमारा अनंत समय व्यतीत हो चुका है। क्या सारे जन्मों का याद है आपको? अरबों खरबों जन्म हो चुके हम लोगों के। मान लो पूर्व जन्म में घोड़ा रहे होंगे। अब आप कहोगे महाराज मनुष्य शरीर पुण्य से प्राप्त होता है, तो मान लीजिए पूर्व जन्म में घोड़ा रहे होंगे, तो किसी घोड़े को पुण्य करते हुए देखा किसी ने? क्यों भाई? किसी ने बिल्ली को गंगा स्नान करते हुए देखा कि माघी पूर्णिमा है, सोमवती अमावस्या है, मौन रह करके नर्मदा स्नान, गंगा स्नान कर लें? किसी ने नहीं देखा। किसी ने गधे महोदय को सत्यनारायण की कथा सुनते हुए देखी? हैं? नहीं देखा। किसी ने हाथी को रुद्राभिषेक करते हुए देखा? नंदकेश्वर भगवान का फोटो में सब देखते हैं कि लक्ष्मी जी के सामने हाथी कमल लेकर के, कल्पना है वो, लेकिन वास्तव में हाथी पूजा नहीं करता। हालांकि संत यदि चाहें, अपवाद छोड़ करके, यदि संत चाहें तो पशु पक्षी भी भजन करना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई
बढ़ चढ़ करके बोलने वाली बात नहीं है। संत कहते हैं कि जब गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु झूम करके कीर्तन करते थे तो जंगल के शेर भालू भी उनके साथ नाचने लगते थे भगवान के कीर्तन में। अब ये संतों की कृपा है, लेकिन ये सबके लिए नहीं हो सकता। महापुरुषों के पास ये सामर्थ्य होता है। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री रमण रेती वृंदावन वाले महाराज जी, गोकुल वाले महाराज जी, श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, उनके आश्रम में जब सुबह शाम आरती होती है तो वहां एक हाथी है। जब आरती शुरू होती है तो आरती शुरू होते ही हाथी घंटा बजाना शुरू कर देता है। आरती में रोज घंटा बजता है। तो ये अपवाद है, ये महापुरुषों की कृपा हो जाए तब ये घटना घटित हो सकती है। लेकिन सामान्य रूप से पशु पक्षियों को पुण्य करते हुए देखा नहीं गया। तो मान लीजिए घोड़ा रहे होंगे तो पूजा पाठ, तपस्या, भजन, गायत्री, जप ये तो किया नहीं होगा पूर्व जन्म में। तब फिर हमें मनुष्य शरीर कैसे मिला, ये विचारणीय है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ये मनुष्य शरीर पुण्य से नहीं मिला। मनुष्य शरीर कैसे मिला? कृपा से मिला। आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 जात जीव जल थल न भवासी, जात जीव जल। आप लोग भी रामचरितमानस की चौपाइयां साथ साथ गाया करो, ये मंत्र के समान है। ताली बजाते हुए चौपाई जब गायन किया जाए मंत्र से तो आप लोगों को भी गाना चाहिए। कबहू की कर करुणा नर देहि, 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 देत ईस बीनु हेतु सनेहि, देत ईस बीनु हेतु सनेहि, देत ईस बीनु हेतु सनेहि, देत। ये बात सिद्ध हो गई रामचरितमानस से कि कबहू की कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु शनेहि। यह सिद्ध हो गया कि भगवान के कृपा से यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। हमारे ऊपर बहुत लोगों की कृपा है और बहुत लोगों का ऋण है। सबसे पहला ऋण, भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया। ये कितना बड़ा ऋण है। मर जाते हम लोग 84 लाख चक्कर में घूमते घूमते, अपने बल पर यह मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला था। उन्होंने पड़े हुए सड़े हुए कीचड़ से उठा करके हमको ये सुंदर शरीर, शरीर तो दिखने में सुंदर है, वैसे तुलसीदास जी ने तो आदि अधम शरीर कहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का भाग्य बड़ा प्रबल होता है, पशुओं का भाग्य प्रबल नहीं होता। मनुष्य का भाग्य बड़ा प्रबल होता है। शरीर तो अधम है लेकिन इसका भाग्य बड़ा अच्छा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सराहना भाग्य की गई है, मनुष्य तन की नहीं की गई है।
मनुष्य तन कोई ज्यादा कीमती शरीर थोड़ी है। हमारे शरीर से ज्यादा महंगा तो हाथी का शरीर है। सच बताओ भाई, हम लोगों के दांत सड़ करके टूट जाते हैं 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में। तुम भले चाहे कितने सिद्ध प्रसिद्ध हो, लेकिन दांत को ले जा करके बेचोगे जौहरी के यहाँ तो दांत नहीं खरीदेगा वो। लेकिन एक हाथी का दांत लेकर के कोई पहुंच जाए साबुत टूटा हुआ, तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख बोली लगने लग जाएगी। मनुष्य के खाल को कोई बेचे 1 रुपया में नहीं खरीदेगा, तो फिर क्या कीमती है? बोले मनुष्य का सौभाग्य कीमती है, मनुष्य सौभाग्यशाली है, मनुष्य का भाग्य कीमती है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। उसमें भी कौन मनुष्य भाग्यशाली है? अमेरिका में जन्मा हुआ, इंग्लैंड में जन्मा हुआ नहीं। गायंती देवा किल गीत कानी, गायंती देवा किल गीत कानी, गायंती देवा किल गीत कानी, गायंती देवा धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूय पुरुषासुर स्वान्, भवन्ति भूय पुरुषासुर, गायन्ति देवा किल गीत गानि, गायन्ति देवा किल गीत गानि। कहाँ का मनुष्य भाग्यशाली है? जिसने इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी में जम्बू द्वीप के अंदर इस अजनाब खंड में भारतवर्ष में जन्म लिया, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। भारत भूमि में जन्म लेने वाला मनुष्य का भाग्य प्रबल है। उसको किसी न किसी प्रकार से, भले ही वो मलेच्छ योनि में क्यों न जन्म लिया हो, लेकिन फिर भी उसको भगवान चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। कितने मलेच्छ सुन रहे होंगे इस कथा को, कान में जा रही है उनकी बात। भले कोई महापातकी क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कथा उसे सुनने का अवसर ये न केन प्रकारेण चलते फिरते मिल ही जाएगा। यह है भारत की विशेषता। तो हरि की कृपा है। फिर हरि ने मनुष्य शरीर दे तो दिया, जाओ मनुष्य शरीर के लिए मां के गर्भ में चले जाओ। फिर माँ ने कृपा की, हम लोगों को गर्भ में धारण किया। माँ की कृपा, पिता की कृपा, माता पिता ने जन्म दे दिया मनुष्य रूप में। अब यदि गुरुदेव कृपा ना करें तो फिर वही 2 हाथ पैर वाला मनुष्य आकृति भर दिखाई देगा, मनुष्यता नहीं आएगी बिना गुरु के। गुरुदेव कृपा नहीं करेंगे तो मनुष्य के शरीर में मनुष्यता का स्वभाव नहीं आएगा। तो फिर कृपा करके गुरुदेव पधारे। भगवान ने, एक संत कहते थे, 4 प्रकार की कृपा की है। सबसे पहले गोविंद कृपा, फिर ग्रंथ कृपा, फिर गुरु कृपा, मनुष्य शरीर को मनुष्यता का आचरण कैसे करना है, मनुष्य को मनुष्यता का आचरण कैसे करना है, ये हमको ये ग्रंथ समझाते हैं। लेकिन अपने प्रभाव से हम लोगों को ग्रंथ समझ में नहीं आता, इसलिए ग्रंथ को समझाने के लिए वही गोविंद ग्रंथ बन करके आया और वही गोविंद गुरु बन करके आ जाता है। चलो तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, अब हम समझाएंगे।
इतना सारा ऋण भगवान ने हमारे ऊपर लाद रखा है, डूबे हुए हैं ऋण में। धरती का ऋण, गौ माता का ऋण, अपने जननी का ऋण, सूर्य का ऋण, वायु का ऋण, पंचभूतों का ऋण। यह शरीर पंचभूतों से बना है, इनका भी ऋण है। यदि ये सहायता न करें तो भगवत प्राप्ति करना कठिन है। वो ज्ञान कहां से होगा, वो अनुभव कहां से होगा? तो कर्जे में जन्म हुआ और कर्जे में मर जाएंगे, इतना कर्ज है। करोड़ों जन्म ले लो फिर भी सारे ऋणों से मुक्ति हो सकती है। परमात्मा के ऋण से कैसे मुक्ति होगी? गोविंद के ऋण से कैसे मुक्ति होगी? गुरु के ऋण से तो मुक्ति हो सकती है। भगवत प्राप्त हो जाओ, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे, बोले बेटा ठीक है, हमारे दिए हुए विद्या का ऋण चुका दिया तूने, भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवान के ऋण का क्या होगा? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के ऋण से अनऋण होने का सिद्धांत बताया गया। भगवान राम रघुनंदन और भगवान श्याम यदुनंदन, ये दोनों ऋणी होकर के खड़े हैं। जिनके ऋण से सारा संसार ऋणी है, वो परमात्मा भी ऋणी हो गया। आपको भगवान के ऋण से उऋण होने का उपाय बताया जा रहा है। और भगवान के ऋण से उऋण नहीं, भगवान को भी ऋणी करने का उपाय बताया जा रहा है शास्त्र में। अपना कर्जदार बना सकते हो आप भगवान को चाहो तो। अच्छा सच बताओ भाई, रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज के सामने राम जी महाराज का मस्तक झुक गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और आप इस प्रकार से खड़े हैं, क्यों चिंतित हो रहे हैं आप? क्या मेरे किसी आचरण से आपको ठेस पहुंची, कष्ट हुआ? आप इस प्रकार संकुचित न हो। मेरे किसी आचरण से यदि आपको संकोच हो रहा हो तो मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं। और फिर मुझे ज्ञानी नाम अग्रकण्यम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चहि तासु मति पहुंची। वह सेवक मूर्ख है जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। आप क्यों संकोच में खड़े हैं? राम जी ने कहा हनुमान मुझे आज बड़ा संकोच हो रहा है। किस बात को लेकर के? देखो कर विचार मन माही, देखे कर विचार मन माही, सुन कपितो ही पुरिन मया नाही, सुन कपितो ही पुरिन। ए हनुमान, मैंने बहुत विचार किया, लेकिन तुम्हारे ऋण से अनऋण होने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। सुन सुत तो ही उऋण मैं, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो पा रहा। जो बात रामचरितमानस में भगवान राम कह रहे हैं वही बात भगवान श्याम भी कह रहे हैं। राम और श्याम दोनों का वक्तव्य एक ही है। ब्रज की गोपिकाओं, ब्रज की गुलमलताओं, ब्रज के ग्वाल बालों, ब्रज के नंद बाबा और यशोदा, ब्रज की राधा रानी, इन सबके प्रति भगवान का भी यही भाव है, कृष्ण जी का भी यही भाव है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी बेचारे बड़े टेंशन में चिंतित हुए बैठे हुए थे। भगवान ने कहा क्यों भाई ब्रह्मा, क्यों नाराज हो इतने? क्या बात है? कुछ चेहरा उतरा उतरा दिख रहा है। कोई नाराज हो कि किसी सोच में पड़े हो? क्या कोई परेशानी हो गई क्या? अभी तो हमारा अवतार हुआ है, इस समय तो बड़े बड़े दुष्ट मारे जा चुके हैं
और जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे, उनकी ज़्यादा समय तक की गारंटी नहीं है। हम आए हैं तो कुछ ना कुछ साफ सफाई करके जाएंगे, इसलिए आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं है, वो तो राक्षस निशाचर हैं, वो तो आप चाहोगे तो भृकुट विलास सृष्टि लय हुई, सृष्टि को लय करने वाले हैं आप, तो राक्षस वाक्षस क्या है इनको तो फिर किस बात का चिंता है तुम्हें, किस बात का चिंतन कर रहे हैं आप? इस प्रकार से गंभीर होकर के ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मुझे एक ही बात की चिंता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एसाम नंद घोष निवासिनाम उद्भवान किम देवरातेतिना। इन नंद घोष निवासियों, नंद के ब्रज में वास करने वाले, नंद के ब्रज में वास करने वाले, नंद घोष माने नंद राय के ब्रज में वास करने वाले इन गोपिकाओं, इन ग्वाल बालों, इन गोप सखाओं कि प्रेम रूपी ऋण से आप अनऋण कैसे होंगे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये इतना प्रेम करते हैं आपको। ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं कि मुझे चारों तरफ नंद का छोरा दिखाई देता है, उसके सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। ब्रज के ग्वाल बाल, स्त्री अबाल वृद्ध नर नारी पहचानना बंद कर दिए हैं। केवल इनके दृष्टि में वही सांवरा सलोना दिखाई देता है, उसके सिवाय कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। ऐसे भगवान से प्रेम कर बैठे हैं कि परमात्मा मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन यशोदा यशचंद्र के सिवाय कोई दूसरा इनकी दृष्टि में गोचर होता ही नहीं है। आंख बंद करो तो अंदर कृष्ण, बाहर देखो तो कृष्ण, घड़े में देखो तो कृष्ण, लोटा में देखो तो कृष्ण, मूसर में देखो तो कृष्ण, गाय में देखो तो कृष्ण, चारों तरफ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर जगह कृष्ण दिखाई देता है। बिचारी जो नई नवेली बहुएं विवाह करके आई हैं नंद ब्रज में, उनको बड़ी डांट खानी पड़ती है, उनको भी चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। एक गोपी तो परेशान होकर के शिकायत कर रही थी, ये सखी क्या बताऊं, मेरी सास तो दिन भर कर आती है मुझको। क्यों, सेवा नहीं करती हो क्या? उसने कहा करती तो हूं, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्यों, क्या हो गया? बोले हो ये गया कि मैं जिस दिन ब्याह करके आई उस दिन वो नंद का छोरा मुझे दिखाई दे गया, और जब से मैंने उन्हें देखा है तब से चारों तरफ वो कृष्ण ही दिखाई देता है। वो सखी कहती है, जब से देखो मन मोहन को तब ते मैं गई बौरानी सखी। जब ते देखो मन मोहन को तब से मैं गई बौरानी सखी। जब ते देखो मन मोहन को तब ते मैं गई बौरानी सखी। जब से देखा मन मोहन को तब से मन में बौरा। जब से मैंने मदन मोहन को देखा तब से मैं बौरा गई हूँ। क्या कर दिया तूने? उसने कहा, बोले क्या बताऊं ग्वालिन, मेरी सास बोल रही थी कि देख तेरा पति आया है गाय चरा करके, उसे ले जा, लोटे में जल दे दे, दिन भर गाय चरा के आया है, मेहनत करके आया है, जल पिला दे। लेकिन मेरी बुद्धि कृष्ण में लगी थी, वो पानी मांग रहे थे और मैं लोटे में दही लेकर के पहुंच गई। लोटिया में दही झट आन दियो, लोटिया में दही झट आन दियो। जब गोपन मांगो रे पानी सखी, जब गोपन मांगो रे पानी। जब ते देखो मन मोहन को तब ते मैं गई बौरानी सखी। जब ते देखो मन मोहन को तब से मैं गई बौरानी। और यहीं पर काम नहीं रुका, मांगा था पानी, लोटा में दही भर के दे दिया मैंने अपने पति देव।
वो बेचारे बोले अब दही पीने से किसी की प्यास बुझती है। और अटपुटांग काम सुनो मेरा क्या हुआ। मेरी सास बोल रही थी कि जा ऊखल में मसाला कूट दे, और उसके बाद ऊखल में मसाला कूटने के बाद मटकी में जाकर के सुंदर दही रखा है मथ देना। लेकिन मेरी बुद्धि ऐसे चौपट हुई कि मथानी को डालना चाहिए मटकी में और मूसर को डालना चाहिए ऊखल में, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। मटकी में तो मूसर डाल दयो, मटकी में तो मूसर डाल दो। भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसी बुद्धि समावेशित हुई कि ये ज्ञान नहीं रहा। मैंने मूसर उठाया और ददिया सास के जमाने की मटकी उसमें ले जा करके धड़ाम से मूसर धर दिया और मथना शुरू किया, और देखा तो मटकी से पूरा का पूरा दही बह गया, फूट के चकनाचूर मटकी। इधर मटकी चकनाचूर फूट के और उधर गुस्से से फूट करके सास चकनाचूर। मेरे सास के जमाने की मटकी फोड़ दी। मटकी में तो मूसर डाल दियो, मटकी में तो मूसर डाल दियो, और मूसर माही मथानी सखी जब ते देखो मन मोहन को तब ते गई वो रानी सखी जब ते देखो मन मोहन को तब ते गई वो रानी सखी। ब्रह्मा जी ने कहा बोले बताओ इतना प्रेम इन लोगों को, सर्वात्म भाव से केवल भगवान कृष्ण को मानते हैं, सब कुछ कृष्ण हैं, इनके सिवाय कुछ नहीं। जैसे हनुमान जी, भरत जी महाराज, सब कुछ राम जी, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं है इनके दृष्टि में। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मेरी बुद्धि तो ये सोच सोच के चकरा रही है कि आप इन ग्वाल बालों को दोगे क्या, इनके ऋण से कैसे अऋण होगे, आप परमात्मा ऋणी हो जाएंगे। भगवान हंसने लगे, बोले इसीलिए तुम्हारा नाम एक चतुरानंद है, चतुरानंद कहा जाता है ना, इसीलिए ब्रह्मा जी आपका नाम चतुरानंद है। ऋण किसके ऊपर लगा है? ब्रह्मा जी ने कहा आपके ऊपर। तो पटाएगा कौन, सोचना किसको चाहिए? बोले आपको। तो फिर आप काहे खोपड़ी लगा रहे हो अपना? ना सोचने योग्य बात को सोच रहे हो आप बैठे बैठे। अरे भला मैं परमात्मा सर्वसमर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, मेरे लिए कोई काम अछूता है? मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इन गोप गोपिकाओं को स्वराज्य दे दूंगा, साम्राज्य दे दूंगा, बहिराज्य दे दूंगा, अनंत धन धान्य दे दूंगा, इंद्र पद दे दूंगा, कुबेर पद दे दूंगा, और क्या कहते हो? मेरी मर्जी हो जाए तो अभी तुमको ब्रह्मा के पद से नीचे उतार करके तुम्हारे कुर्सी में बैठा दूंगा। हाँ, भगवान हैं। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु का निवास है, ऐसा रामचरितमानस में कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इतना कच्चा दिमाग का मत समझो, आप ही का बनाया हुआ ब्रह्मा हूं मैं। अच्छा क्यों, क्या गलती हो गई? बोले महाराज ये बताओ, ये ब्रह्मा का पद आपने बनाया ना, आपसे प्रकट हुआ है ना? हाँ। इंद्र का पद कहां से प्रकट हुआ? इंद्र पद, कुबेर पद, ब्रह्म पद, ये कहां से प्रकट हुआ है? आप ही ने तो प्रकट किया, आपकी माया ने प्रकट किया है। और ये बताओ आप के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, और वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश के अधिष्ठाता इन ग्वाल वालों के ब्रज में गली में घूम घूम करके नाच रहे हैं। छछिया भर छाछ में नाच नचावें, एक प्याली छाछ के लिए आप नाच रहे हो इनके गली गली घूम करके। तो ये बताइए
आपके थोड़े से आनंद के बिंदु को प्राप्त करके, आप आनंद के सिंधु हो और आपके थोड़े से आनंद के बिंदु, बिंदु ही नहीं, आनंद बिंदु के एक शतांश को, जिसको सीकर कहा जाता है, कण को प्राप्त करके हम ब्रह्मा, इंद्र, वरुणेंद्र सब जो हैं मदमस्त हुए जा रहे हैं, गिर गिर पड़ रहे हैं, लटपटा रहे हैं, नशा चढ़ गया है हम लोगों को आपकी थोड़ा सा आनंद प्राप्त करके। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, इत्यस्यैव आनंदस्य सर्वाणि भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति। परमात्मा के उस परमानंद सुधा सिंधु के एक आनंद बिंदु की कणिका को प्राप्त करके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुणेंद्र ये सब के सब मदमस्त हो जाते हैं उस ब्रह्म के आनंद को। तो कहां तो उनको आनंद सिंधु मिला हुआ है, अब आप बोल रहे हो उनको एक बिंदु दे देंगे। अच्छा सच बताओ भाई, जिसके सामने नर्मदा जी का जल हो पीने के लिए और उसे आप कहो बिस्लेरी का एक बाटल देंगे, वो संतुष्ट होगा? जो अमृत के समान दुग्ध पी रहा हो उसे आप बोलोगे चाय पी लो, वो प्रसन्न होगा? अच्छा सच बताओ, जिसके हाथ में हीरा, गले में हीरा लटक रहा हो उसे बोलोगे महाराज कांच का बहुत बढ़िया चीज आपको दे रहे हैं, वो लेगा? प्रसन्न होगा? तो कहां तो आप आनंद सिंधु इनको मिले हुए हैं, अब आप बोल रहे हैं ब्रह्मा बना दूंगा, इंद्र बना दूंगा, ये कोई बात हजम हो रही है? महाराज ऐसे से आप ऋण से अनऋण नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप को इनको दे दूंगा, लेकिन इनके ऋण से अनऋण हो जाऊंगा, मैं अपने आप को इनको दे दूंगा, स्वात्मदान दे दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज तब भी बात नहीं बनेगी, ऐसे थोड़ी चतुरानन हैं हम, सबसे बड़े चतुर हैं ब्रह्मांड के, हमारी चतुराई से ब्रह्मांड बनी हुई है, ये भी हमने विचार कर लिया। आप अपने आप को दोगे तो भी इन गोपिकाओं, ग्वाल वालों के ऋण से अनऋण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कहां पाप करने वाली, छोटे छोटे बच्चों को खाने वाली, मांस मदिरा का सेवन करने वाली परम दुष्टा पूतना, वो आपके यहां आई थी छठी के दिन, आपकी मौसी जी आई थी कि नहीं आई थी? कृष्ण जी ने कहा हाँ आई तो थी। और जब वो आई तो आ करके आपको स्तन पिलाई, तो स्तन में क्या आपको अमृत पिलाने आई थी? भयंकर कालकूट विष युक्त स्तन से स्तन पान करा के आपको मार देने की इच्छा से आई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्विम लेभे गतिम धात्रमुचितां ततोन्यम तंबा दयालु शरणं ब्रजेहम। कहां तो आपको विषयुक्त स्तन से मार देने की इच्छा से जहर लगा करके स्तन में आई थी, और उस पूतना को, बालघातनी पूतना को, जिघांसा मार देने की इच्छा से आने वाली पूतना को आपने क्या गति दी? बोले लेभे गतिम धात्र मुचिताम ततोन्यम। जो गति नंदगेहिनी ब्रजरानी यशोदा को प्राप्त होना चाहिए था, वही गति आपने पूतना को दे दिया। तो जो गति आपने पूतना को दिया, वही गति यदि आप इन गोपिकाओं को देंगे तो सब, ये कोई अंधेर नगरी है क्या? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, पुलिस को भी इनाम दिया जाए और चोर को भी इनाम दिया जाए तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दुष्ट लोगों को भी आप सदगति दे दोगे और सज्जनों को भी आप वही गति दोगे, एक जगह बैठाओगे ऊंच नीच करके, मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला ठीक नहीं है। भगवान ने कहा ब्रह्मन वास्तव में मैं चाहता नहीं हूं कि इनके ऋण से अनऋण हो जाऊं। भगवान कभी ये चाहता नहीं कि भक्त के ऋण से अनऋण हो जाए।
यदि इन लोगों ने केवल मुझसे प्रेम किया होता तो मैं इनके ऋण से अनऋण हो सकता था, लेकिन इन ब्रज के गोप गोपिकाओं ने केवल मुझसे प्रेम नहीं किया, ये मेरी सर्वाराध्या गोविंद की भी आराध्या मेरी परम प्रिय गौमाता की सेवा करते हैं। गाय की सेवा करने वाले के ऋण से मैं कभी अनऋण नहीं हो सकता, सदैव इनका ऋणी बन करके रहता हूं। जो गौ रक्षा करेगा उसके ऋण से मैं कभी ऋणी नहीं, अनऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी ने क्या किया था? गौ रक्षा की थी। गौ को मारने वालों का हनन किया था जाकर के लंका में। ये लंकावासी करते क्या थे? जही जही देश धेनु द्विज पावई, जही जही देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, नगर गांव पुर आग लगावई, जही जही देश धेनु द्विज पावई, जही जही देश जहां गाय ब्राह्मण संत दिखाई दे जाएं वहां आग लगा करके गौओं को मार डालते थे, ब्राह्मणों को मार डालते थे, संतों को मार डालते थे। उन संत द्रोही, गौ द्रोही, ब्राह्मण द्रोही, सुर द्रोही दुष्टों का दलन हनुमान जी महाराज ने किया था। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं, सुन सुत तो ही उरिन में नाही। हे हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से अनऋण नहीं हो सकता क्योंकि तुमने गौ रक्षा की है। और भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन भी यही बात कह रहे हैं, मदन मोहन भी यही बात कह रहे हैं कि ये ब्रज के लोग कुछ जप करें चाहे ना करें, भजन करें चाहे ना करें, त्याग तपस्या करें चाहे ना करें, लेकिन ये गौ सेवा करते हैं और गौ सेवा करने वाले के ऋण से परमात्मा भी ऋणी हो जाते हैं। गौ सेवा करने वाले के सामने भगवान भी। इसलिए एक बात समझ लो, गाय संत है, ये मंच पे पधारे हुए संत चले जाएंगे, लेकिन जो घर में आपकी सर्वेश्वरी गौ माता है वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी जब तक आप घर से उसे बाहर नहीं निकालोगे। और जिस दिन घर से बाहर निकालोगे उसी दिन सौभाग्यहीन हो जाओगे, क्योंकि जिसके घर से संत चला जाए वो दसमुख दशानन जैसे भले क्यों ना ऐश्वर्यवान हो। जिस दिन विभीषण जी महाराज ने रावण की लंका छोड़ी थी, आयुहीन भये सब, तभी सौभाग्यहीन हो गया रावण। उसी दिन उसके लंका से सौभाग्य का गमन हो गया। इसलिए घर में कोई संत पधारे चाहे न पधारे, स्वागत हो पाए चाहे न हो पाए, लेकिन जो घर में हमारे यहाँ पूर्वजों की परंपरा से गौ माता संत रूप में विराजमान हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पूजा ये सब चलती रहनी चाहिए। यदि वो घर से बाहर चली गई तो मामला बिगड़ जाएगा। गाय घर के बाहर नहीं होनी चाहिए और कुत्ता घर के अंदर नहीं होना चाहिए। सत्य सनातन धर्म है। विडंबना तो ये है, मठ मंदिरों में तीर्थों में खूब भीड़ हो रही है, लोग कहते हैं हम भक्त हैं। कैसे भक्त हो? जो शास्त्र को नहीं मानता, शास्त्र के सिद्धांत को नहीं मानता, वो भक्त नहीं हो सकता। वो उल्टा भक्ति करने वाला, भक्ति का दिखावा करने वाला व्यक्ति हो सकता है। शास्त्र में वर्णन है, गाय घर के बाहर नहीं होनी चाहिए और कुत्ता घर के अंदर नहीं आना चाहिए। जिसके घर के अंदर कुत्ता घुस जाए, कुत्ता रहता है, उसके पितर चाहे आप जा करके सप्त तीर्थों में, सप्त सरिताओं में उसका श्राद्ध करो, उसके पितर नहीं तरेंगे, ऐसा उल्लेख है। घर में कुत्ता जिसका हो देहरी के अंदर, और जिसके घर से गाय बाहर निकल जाए उसके पितर नहीं तरेंगे। तो आज विडंबना यही हो गई, जो महारानी थी वो बिचारी नौकरानी बन करके गली गली घूम रही है, और जो कुत्ता फालतू घूमता था बाहर, वो डल्लब के गद्दे में लात तान के सो रहे हैं। इसलिए गौ संत है, गौ में संत के सारे लक्षण उपस्थित हैं।